हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आप सभी के डिमांड पे हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगी मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस फॉर एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम ऑफ मैथ्स। देखो, ऐसी सेम सीरीज मैंने साइंस के लिए भी स्टार्ट की थी और आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो अब हम भी मैथ्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, दैट इज परिमेय व अपरिमेय संख्या, दैट इज इरैशनल एंड रैशनल नंबर। इस चैप्टर को डिस्कस। तो आप लोग जल्दी से अभी अपनी अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी मेरे साथ चीजों को सॉल्व करते जाओ। और अगर आप लोग इस सीरीज को लेके एक्साइटेड हो तो कमेंट में रेड हार्ट डाल दो, सो दैट मैं उतनी एक्साइटमेंट से आपके लिए वीडियोस भी बना पाऊं। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या व सर्वात मोठी ऋण पूर्णांक संख्या यांचा गुणाकार किती। मतलब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। देखो सबसे पहले तो समझते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो, नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। कौन से? 1 2 3 4, कहां तक? इंफिनिटी तक। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। वही कौन सा है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, जो माइनस इंफिनिटी मतलब -99, -98, यहां से लेके तो -1 0 1 टिल इंफिनिटी। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके तो इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स आते हैं दे आर योर इंटीजर्स। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कौन होता है? 1 होता है। और वही लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, देखो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो होता है दैट इज योर -1। अभी -1 क्यों है? तो अगर आप समझोगे तो ये जो -2 होता है, ये -2 -1 से क्या है? स्मॉलर है। ओके, -2 इज स्मॉलर देन -1। फिर उसके बाद में -3 स्मॉलर देन -2। ऐसे जैसे इधर इधर जाएगा ये नंबर और छोटा छोटा होते जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? -1। और उन्होंने क्या बोला है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे हम लिख देंगे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू कितना होगा? इट इज योर -1। अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसका आंसर कितना आएगा? इट इज इक्वल टू -1। चेक करो ऑप्शंस में -1 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज -1। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। मतलब अगर कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स रहेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, ऐसा कोई नंबर जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कैसा? रैशनल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? which can be written in P/Q फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में, where P and Q are integers। P and Q क्या होते हैं? P and Q are integers। मतलब ये क्या हो सकते हैं? -1 -2 नेगेटिव वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं एंड क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव वाले नंबर भी हो सकते हैं। और एक और कंडीशन इसके अंदर ऐसी है कि एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब P 0 रह सकता है पर Q जो है वो 0 नहीं रह सकता है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो अगर आप देखोगे, सपोज एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम 4/1 एंड दूसरा ले लेते हैं 5/1। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अभी इनके बीच में कितने नंबर्स रहेंगे? तो देखो 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर रह सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं तो देखो 4.01, 4.001, 4.0001, 4.00001, ऐसे कितने भी मैं जीरोस बढ़ा सकती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख सकती हूँ, 4.02,
4.002, 4.0002 इस तरीके से, और इनका सबका डिनोमिनेटर 1, मतलब ये फिर से P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। मतलब दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रह सकते हैं। ओके, अनंत। ओके, अभी एक बात समझो, आपका जो पेपर रहेगा NMMS का, उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि जिनको आपको सॉल्व करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा सा बस लॉजिकली सोचो और आंसर आ जाता है। तो ये उनके टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बस थोड़ा सा सोचना होता है, दिमाग लगाओ और आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें से आपको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। कौन सा, सॉरी, आइडेंटिफाई इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, वैसा वाला। तो देखो यहाँ पे तो ये सारे इरैशनल ही लग रहे हैं, मतलब अंडर रूट में लग रहे हैं, कुछ तो अलग ही लग रहा है, पर हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितना है, अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 25। देखो अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो 49 जो है वो किसका, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अभी आप क्या है, देखो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों है, मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 5 के फॉर्मेट में, एंड 7 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा है, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन कितना है, 0.25 अंडर रूट में, तो लिख दो अंडर रूट ऑफ 0.25 इस तरीके से। तो देखो 0.25 हमने पढ़ा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप 0.5 एंड 0.5 को मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, 25 तो आएगा, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। और वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमारा 0.25 क्या है, इट इज द अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर। समझ आया। अब ये 0.5 और ये अंडर रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों चीजें हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 0.5। अभी ये जो 0.5 है, दिस इज ऑल्सो योर रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल। तो ये वाला भी ऑप्शन गया। फिर अभी आप ये वाला ऑप्शन देखो, अंडर रूट ऑफ 4/2। क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हो जाएगा। लेकिन हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू पता है क्या, नहीं। अंडर रूट 2 जो होता है ये क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। सो द आंसर विल बी अंडर रूट 2, दैट इज द इरैशनल नंबर। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन हम लोग ये वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 8/2। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये रैशनल नंबर है कैसे। तो देखो अंडर रूट ऑफ 8/2 अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाता है, 2 1 2, 2 4 8, राइट। मतलब ये किस तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना होता है, 2 होता है, राइट। एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। सो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। ओके, देखो मैंने क्या किया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा। अभी अगर पेपर में आएगा भी तो आपको बस क्या रहेगा कि अलग अलग वैल्यूज रहेगी, जहाँ पे 4 है वहां पे 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, बस इतना ही होने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे। ओके, तो देखो आइडेंटिफाई द ऑड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे अलग अलग 4 नंबर्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि ऑड नंबर कौन सा है, मतलब फाइंड द ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 6। अब यहाँ पे पता है अंडर रूट ऑफ 6 क्या है, इट इज एन इरैशनल नंबर। तो ये कौन सा है, इरैशनल नंबर है। वही सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये कितना है, अंडर रूट 3, थर्ड है अंडर रूट 5, एंड ये है अंडर रूट ऑफ 4। तो अंडर रूट 3 ये भी क्या है हमारा, इट इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। ओके, तो ये भी क्या है, इरैशनल। वही अंडर रूट 5 क्या है, ये भी इरैशनल है। लेकिन अंडर रूट 4 देखो,
√4 क्या है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो √4 कितना हो जाएगा? इट इज 2, राइट? √4 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज √4, ये क्या है? ऑड मैन आउट है, क्योंकि बाकी के जो 3 है ये इररेशनल नंबर है और ये वाला रैशनल नंबर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या व सर्वात मोठी ऋण पूर्णांक संख्या यांच्यातील फरक किती? ये क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के पेपर में पूछा गया है और मैंने जो पेपर सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो देखो, सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने आपको अभी बताया। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा हमारा? 1। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। अभी उन्होंने क्या पूछा है? एंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सेम क्वेश्चन था जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है हमारा? इट इज इक्वल टू -1। ये चीज भी मैंने आपको बताई, क्योंकि इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको उस वाले क्वेश्चन में क्या था? उधर उन्होंने प्रोडक्ट पूछा था। पेपर में आपको क्या पूछेंगे? डिवीजन पूछ लेंगे कि आप बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, इन दोनों का डिवीजन, तो इसका आंसर कितना आएगा? यही चीज है, कंसेप्ट एक ही है, बस आपको क्या करना है? एडिशन करना है, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन करना है, कभी डिवीजन करना है, ऐसे। तो अभी इधर उन्होंने डिफरेंस पूछा है। तो देखो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर माइनस लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसका आपको डिफरेंस करना है। तो 1 माइनस -1 इस तरीके से होगा, 1 माइनस -1। अब ये जो माइनस माइनस है ये दोनों क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 + 1 विच इज इक्वल टू, तो इसका आंसर कितना होगा? 2। देखो ऑप्शन में 2 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका आंसर क्या है? 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पुढील पैकी अखंड आवर्ती संख्या कोणती? आइडेंटिफाई द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर दिए हैं और उन्होंने क्या पूछा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो जिसको एंड नहीं है। ओके, टर्मिनेट होना मतलब क्या होता है? एंड होना। तो ऐसा नंबर जिसको नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसको एंड नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टर्मिनेट का मीनिंग लिख देती हूँ। टर्मिनेट मतलब हैविंग एंड, ऐसी चीज जिसको कुछ ना कुछ एंड है। तो देखो यहाँ पे अगर आप नंबर्स ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कितना है? 34.28 इस तरीके से, मतलब 28 के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं है। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो हमारा ये आंसर तो गया। फिर ये वाला देखो 0.03348 क्या है? 33428। इस 8 के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं। या फिर कोई नंबर आ सकता है क्या? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद ये कितना है? 3.428। कितना है? 3.428। आप लोगों को आई होप के ऑप्शंस क्लियर दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं। ओके, सो ये भी क्या है? 3.428। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 8 के बाद कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही है। दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन देखोगे, इस पे क्या लिखा है? देखो 3.428 बार। ये जो लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है कि देखो इस लाइन के नीचे जितने भी नंबर्स है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3.428 428 428 428। ये 428 जो है ये बार बार जाते ही रहने वाला है। कितने बार? इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत सारी बार जाने वाला है। तो ये जो होता है दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि इसका एंड क्या है ये हमें पता नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 56/37 या परिमेय संख्येचा दशांश रूपक कोणते? मतलब उन्होंने क्या पूछा है
कि विच इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 56/37। उसको क्या पूछा है, रैशनल फॉर्म पूछा है, सॉरी डेसिमल फॉर्म पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 56/37 इस तरीके से। अभी उन्होंने क्या पूछा है, डेसिमल फॉर्म पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे उसका डिवीजन। देखो ये जो है ना, इसको इधर ये 56, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जा दैट इज 37, तो ये कितना होगा 16, कितना है ये 56, मतलब ये हो जाएगा 16, तो ये होगा 9, 14, 16 यस, एंड दिस विल बी योर 1, 19 इस तरीके से। अभी 19 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 37 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लेके ये कितना हो जाएगा 190। तो देखो 37 इंटू, अगर आप क्या करते हो, लेट अस से 5। अभी मैंने यहाँ पे देखो इधर मैंने 5 ये क्यों लिया है ना, ऑप्शंस को देख के। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऑप्शंस में देखो क्या है, 1.5, 1.5, 1.3, 1.2 इस तरीके से है। अभी मैंने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में देखो 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है 5 है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे नंबर जो आएगा वो 5 आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। या फिर 3 क्यों नहीं लिया, तो देखो 37 इंटू 3 जो नंबर है वो कितना आएगा, समथिंग देखो 30 इंटू 7, अगर आप 37 को 40 कंसिडर कर लेते हो सपोज, तो ये 40 इंटू 3 कितना हो जाता है, 120 होता है। जो 120 क्या है, इस नंबर से काफी ज्यादा छोटा है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो हम 5 इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में भी है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 15, 16, 17, 18, तो ये देखो 185 जो क्या है उसके नियरेस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, देखो ये हो जाएगा 37, तो ये कितना होगा 13। अभी आपको इतनी सारी चीजें देख के तो एक चीज समझ आ गई है कि ऑप्शंस क्या रहेंगे, 1.51 या 1.513, इन दोनों में से ये ऑप्शन देने वाले हैं, तो इन दोनों को कट कर दो। ओके, अभी अगर आप सोच रहे हो तुक्का लगाना है, देखो डिवीजन है, इतना सा पार्ट है, आप कर सकते हो। अगर आप तुक्का लगाने वाले हो तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से ही लगाना है, मतलब आप समझ रहे हो, तुक्का भी अगर लगाना है तो पहले सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और फिर तुक्का लगाओ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस तरीके से, फिर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा, देखो 37 इंटू 5 कितना होता था 185। अभी हमने ये सॉल्व किया यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन कितना है, 5 है, तो 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 180 और ये 5 जा 185 आ रहा है, मतलब आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये भी चले गया, तो बचा क्या, ये वाला। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो अभी अगर आप इसको 37 इंटू 3 करते हो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 11 इस तरीके से। तो ये कितना होगा, -1, 1, 1, तो ये हो जाएगा हमारा 19। देखो 19, मतलब यहाँ पे फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, फिर ये जो है ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, -185 होगा, फिर ये होगा 5, फिर ये होगा 0, -37, फिर ये हो जाएगा ऐसे, तो ये होगा 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न है 513, 513, 513, 513, ये चीज रिपीट हो रही है। ओके, यहाँ पे ये जो चीज है 513 ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, 1.513 और इसको बार, दैट इज 1.513, 513, ये चीज रिपीट हो रही है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इस तरीके से। ओके, अभी ये वाली जो सीरीज है ना मैथ्स की, इसके वीडियोस थोड़े से लंबे रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। साइंस की तरह नहीं होगा कि 10-10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, विच नंबर इज एन इंटीजर फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है, अलग अलग रैशनल नंबर दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि उसका इंटीजर फॉर्म। ओके, यहाँ पे अलग अलग जो रैशनल नंबर दिए हैं उसमें से इंटीजर कौन सा है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो इंटीजर मतलब कैसे होते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3 ऐसे, 1.0 या फिर 0.1, 0.2, ये जो होते हैं दे आर नॉट इंटीजर्स। ओके, 0.1, 0.2, 0.3 डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अगर सपोज फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो कितना है, -3/5। तो अगर आप इसकी डिवीजन करते हो तो ये कितना आता है, 0.6 माइनस कितना आता है, विच इज इक्वल टू -0.6। तो -0.6 तो इंटीजर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो गया। -8/4 देखो, -8/4, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2। -2 एक इंटीजर है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी के ऑप्शंस चेक करने हैं तो करवा देती हूँ। देखो क्या है, 2/5, तो 2/5 मतलब कितना होगा, 0.4, विच इज अगेन नॉट इंटीजर। और फोर्थ वाला ऑप्शन देखो क्या है, इट इज -3/8। कितना है, -3/8। तो ये अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना होगा, 0.3 फिर 6, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 5, इस तरीके से -0.375 इस तरीके से आएगा। ये कितना आएगा, विच इज अगेन नॉट एन इंटीजर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पुढील पैकी कोणत्या पर्यायातील संबंध अचूक आहे, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसे उन्होंने पूछा है। देखो क्या है, 5/4 इज लेस देन -2/4। अभी कोई भी पॉजिटिव नंबर, एक चीज ध्यान में रखना है, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। मतलब आपका जो 0 है वो भी -1 से बड़ा है, समझ रहे हो आप, भले ही -100 रहे लेकिन 0 उससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, माइनस नंबर जो है -2/4 ये क्या है, निगेटिव नंबर है, और ये उन्होंने बड़ा बोला है एज कंपेयर टू 5/4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन अगर ये वाला अगर आप देखते हो, क्या ऑप्शन है, -2/3 एंड -1/2। अभी मैं आपको एक निगेटिव नंबर्स की एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। देखो अगर ऐसा नंबर है -a इज ग्रेटर देन -b, इस तरीके से अगर आपको दिया है a एंड b, ये दो नंबर्स है जहाँ पे -a इज ग्रेटर देन -b, तो आप अगर इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो ये कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से a एंड b, राइट। और ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है, ग्रेटर देन लेस देन वाला जो कंपैरिजन वाला साइन है, ये साइन उल्टा हो जाता है, समझ आ रहा है। -a इज ग्रेटर देन -b अगर है तो a इज लेस देन b, ऐसे होगा, क्या होगा, a विल बी लेस देन b, इस तरीके से होता है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन देखते हो, ये ऑप्शन क्या है, -2/3 इज ग्रेटर देन -1/2, ऐसा ऑप्शन है। अभी अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये कैसे हो जाएगा, 2/3 इज लेस देन 1/2, इस तरीके से 2/3 इज लेस देन 1/2। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों चीजों से करके दिखा देती हूँ। देखो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इज -0.666 इज ग्रेटर देन -0.5, 1/2 मतलब 0.5। अभी हमें एक चीज पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं, मतलब ये जो है 0.5 शुड बी एक्चुअली ग्रेटर देन 0.66। तो ये नेगेटिव नंबर में अगर है तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर आपको फिर से पॉजिटिव नंबर्स में करके दिखाओ तो ये देखो इस तरीके से होगा, 0.667, 0.5, ये तो चीज गलत है ना, 0.5 तो लेस देन है 0.66, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखो क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन है 3/2 इज लेस देन 1/2। 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.5, एंड 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.5, इस तरीके से होता है। तो देखो 1.5 लेस रहेगा क्या 3.5 से, सॉरी 0.5 से, नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। और फिर बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे, देखो कैसे होगा, ये फोर्थ जो है -3/5 इज लेस देन -1/2, ऐसे है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है उसको स्विच करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। अभी 3/5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर कितना आता है, 0.6, एंड 1/2 का आंसर कितना आता है, 0.5। देखो 0.6 इज ग्रेटर देन 0.5, विच इज ट्रू, विच इज करेक्ट, मतलब आंसर नंबर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3/5
वह 2/3, ऐसे ये दो नंबर्स दिए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर डज नॉट अकर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको दो रैशनल नंबर दिए, क्या दिया है 3/5 एंड 2/3, और उन्होंने क्या बोला है की या परिमेय संख्यांच्या दरम्यान पुढीलपैकी कोणती परिमेय संख्या येत नाही, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आता है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो 3/5 जो है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करना है, ऑप्शंस ऑब्जर्व करने हैं। ऑप्शंस में सबका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 75 75 75 75, लेकिन क्वेश्चन में तो 75 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वाली टर्म है उसको 75 डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कैसे, तो देखो ये जो 3/5 है, अगर आप 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिनोमिनेटर मतलब उसका आंसर 75 आएगा। तो देखो अगर आप 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो चलता है, दोनों नंबर को कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45/75, इस तरीके से होगा। मतलब 3/5 को हमने क्या किया, 45/75 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फिर सेकंड चीज देखो क्या है, 2/3 है, क्या है 2/3। तो अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 75 आएगा, तो वो है 25। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 × 25, 2 × 25, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 50/75, राइट, सॉरी 75, यहाँ पे 70 लिख दिया, 75 इस तरीके से होगा। अभी आपको क्या करना है, 3/5 को एंड 2/3 को आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया, 45/75, 50/75। तो देखो नंबर बिटवीन 45/75 एंड 50/75 आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं। देखो 45/75 और 50/75 के बीच में ये नंबर तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन 50/75 नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इन बिटवीन। अच्छे से पढ़ो, देखो संख्यांच्या दरम्यान, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट अकर इन बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में। तो वो दोनों जो नंबर्स है, ऑप्शन में अगर 45/75 रहता या फिर 50/75 रहता तो ये आंसर नहीं आएंगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये नंबर क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुढील संख्या समूहात न बसणारी संख्या ओळखा। ऑड मॅन आउट आपको फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है, √9। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। √9, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो √9 की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। √16 कितना आता है, 4। √19 ये तो हमें पता नहीं, √19 की वैल्यू कितनी आएगी, √19 ही आएगी। मतलब ये क्या है, इररेशनल नंबर है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, √25 है, तो √25 मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए रैशनल। कौन से हो गए, रैशनल। वही ये वाला जो है, ये वाला, ये कौन सा है, इररेशनल, राइट, ये कौन सा है, इररेशनल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पुढीलपैकी अपरिमेय संख्या कोणती। मतलब आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इररेशनल नंबर। फिर से इररेशनल नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो ये वाला तो नहीं है। उसके अलावा देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब भले ही यहाँ पे ये इसका एंड नहीं हो रहा है, देखो ये नंबर कितना है, 3.142857, इसको बार है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कितना है, 3.142857, 142857, 142857, इस तरीके से है। बट ये जो नंबर है, ये भी नंबर हमारा रैशनल नंबर्स के अंदर आता है। सो ये वाला भी ऑप्शन गया। √4 अगर आप देखोगे, √4 मतलब तो 2, आप 2 को तो 2/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, 2/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। 2 इज एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये भी ऑप्शन गया। बच गया कौन सा, √7, और √7 क्या है, इररेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर whose decimal form is terminating and reoccurring are called as। देखो
जिसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। मतलब क्या है, इज टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, मतलब खत्म हो रहा है कहीं पे तो, और वो रीअकर भी हो रहा है, तो दोज नंबर्स आर योर रैशनल नंबर्स। कौन से होते हैं वो, रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इंटीजर्स भी नहीं हो सकते क्योंकि क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल्स में इंटीजर्स नहीं आते हैं, एंड होल नंबर्स भी नहीं हो सकते। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/11 या संख्येच्या विरुद्ध संख्येची गुणाकार व्यस्त संख्या पुढीलपैकी कोणती। मतलब उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अपोजिट नंबर ऑफ 13/11। सबसे पहले तो देखो, अब आपको क्या करना है, 13/11 जो है क्वेश्चन अच्छी से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है मतलब सिर्फ उसका रेसिप्रोकल, वैसा नहीं होता है। उन्होंने क्या बोला है, ऑफ द अपोजिट नंबर ऑफ 13/11, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 13/11 का अपोजिट नंबर निकालना पड़ेगा। देखो, अपोजिट नंबर ऑफ 13/11, तो कोई भी नंबर का अपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका निगेटिव, निगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव। मतलब अगर ए है तो उसका जो अपोजिट नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, -a, वही -a का कितना रहेगा, a। तो 13/11 का कितना रहेगा, इज इक्वल टू -13/11। इस तरीके से। अभी उन्होंने एक और चीज क्या पूछी है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/11 इज इक्वल टू, कैसे होता है, आपको बस इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन को ऐसे ही रख दो, 11/13, इस तरीके से हो जाएगा। देखो ऑप्शन में -11/13 है क्या, है। देखो यहाँ पे ये माइनस भले ही डिनोमिनेटर में है, बट ये जो है ओवरऑल नंबर ही नेगेटिव है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 11/-13। और वही नंबर जो है 11/-13 जो है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -11/13। ये माइनस की साइन ऊपर रहे नीचे रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए, -3/8, -11/8, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, और ये बहुत हाई चांसेस है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या नंबर है, -13/11, सॉरी 13/8, 11/8, ये जो है अलग अलग नंबर्स दिए हैं, और उसमें से उन्होंने पूछा है यापैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो ऑप्शन कितने हैं, 3/8, यहाँ पे हम बड़े से लिख लेते हैं, 11/8 -5/8, इस तरीके से ये चार ऑप्शन है। अभी इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर। ओके, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, देखो लिख लो, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, तो क्या होगा, द नंबर विथ लार्जेस्ट न्यूमरेटर, लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर। क्या है, इज ग्रेटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो -3/8, -11/8, -13/8 एंड -5/8। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इट इज -3। क्यों -3, देखो सारे नंबर्स को क्या है, निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव नंबर्स में जितना जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होते जाता है, सो द आंसर विल बी -3/8। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हियर -3 इज द लार्जेस्ट नंबर। क्यों लार्जेस्ट नंबर है, बिकॉज इट इज नेगेटिव, बिकॉज इट इज नेगेटिव। सो आंसर क्या होगा, -3/8। ओके, -3/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन उसी सीक्वेंस का है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे उन्होंने नंबर्स दे दिए, देखो कितने हैं, 11/15, 9/15, 7/15,
एंड 13/15, ऐसे उन्होंने 4 नंबर्स दिए हैं। अभी इसमें से उन्होंने क्या पूछा है कि सर्वात लहान संख्या कोणती, सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो बताओ। देखो यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम, सो नंबर विथ स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर, और जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर रहेगा वो सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है। देखो फ्रॉम 11, 9, 7 एंड 13 क्या है, 7 is the smallest number, ऐसा ही है ना, 7 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। सो हम क्या लिखेंगे, 7/15 इज, देखो सो 7/15 इज स्मॉलेस्ट नंबर। अभी पेपर में क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, पेपर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दिखा लो, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, दैट विल बी 13/15, समझ आ रहा है, 13/15 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड सबसे छोटा कौन सा रहेगा, तो 7/15, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सर्वात लहान पूर्ण संख्या व सर्वात लहान धन पूर्णांक संख्या यांचा भागाकार किती, मतलब यहाँ पे अभी आपको डिवीजन दे दिया है। किसका डिवीजन पूछा है कि व्हाट इज द क्वोशिएंट इफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर विल बी योर 0, smallest whole number is divided by smallest positive integer। देखो smallest whole number is equal to 0, सबसे छोटा जो whole number होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वही जो smallest positive integer, smallest positive क्या पूछा है, हाँ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो 0/1, देखो इसका आपको क्या करना है, 0/1 का डिवीजन करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा आंसर। ओके, देखो अगर आप कोई भी नंबर को, मतलब 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 0, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि यहाँ पे, हाँ देखो अभी यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, 50 से 55 है, किसी का 77 है, किसी का 121 है, और चौथे का तो 22 है। ऐसे उन्होंने क्या पूछा है, विच इज द लास्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा है कि विच इज द लास्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर। इनडायरेक्टली उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें से ये जो 4 नंबर है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखो जो नंबर है उनको लिख लेते हैं, 44/55, दूसरा नंबर कितना है, 99/77, तीसरा कितना है, एंड चौथा है 11/22, इस तरीके से। ओके, ऐसे तो 44/55 अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। देखो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, तो ये कैसा हो गया, 4/5 सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। 99/7 विच इज इक्वल टू व्हाट, 9, 11 9 जा 99, 11 7 जा 77, तो ऐसे ये 11 12 जा 132 एंड 11 11 जा कितना होता है, इट इज 121, तो ये इस तरीके से हो गया। एंड 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अभी इसमें से आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं। देखो उन्होंने क्या पूछा है, सबसे बड़ा नंबर, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.5। देखो 0 पॉइंट के फॉर्मेट में आएगा, मतलब अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये वाला अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है,
तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट आने वाला है, तो हमें 0 पॉइंट वाला तो नंबर नहीं चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों छोटे हैं काफी। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9/7 एंड 12/11 ऐसे दो नंबर है, तो आप इनका डिविजन करो। 9/7 का अगर आप डिविजन करते हो तो देखो 7 1 जा 7, ये हो गया 2, यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 20 तो ये होगा 14। तो ये किस तरीके से होगा, ये होगा 6 यहाँ पे। फिर 7 7 49, 7 8 जा 56, तो ये कितना होगा 8 समथिंग, तो ये हो जाएगा 56, ये होगा 4। मतलब कुछ तो 1.28 इस फॉर्मेट में इसका आंसर आ रहा है, 1.28 समथिंग होगा यहाँ पे, हमें पता नहीं, इतना पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। और ये वाला देखो 12/11, अगर आप 12/11 करते हो तो यहाँ पे कितना होगा 11 1 जा 11 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट दे देते हो तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको एक 0 लेना पड़ेगा, और फिर एक और ये होगा, तो ये होगा 9, तो तब ये बनेगा 99। फिर से होगा ये 1 इस तरीके से, तो ये कितना आ रहा है 1.09, 1.09 इस तरीके से आ रहा है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि 1.28 एंड 1.09 में आपको कंपैरिजन करना है, तो इसका आंसर कितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 1.28, मतलब आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 99/77 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अभी आप यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, सम दे दिया है, तो अभी इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब कितना होता है 1, और फिर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कितना होता है, इट इज योर -1। तो अभी आपको बस इसका एडिशन करना है, तो आप कमेंट कर दोगे मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट कर देना है, तो मैं उस आंसर को पिन करवा दूंगी। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे इसका आंसर कमेंट करो। ओके, जिसका सबसे पहले रहेगा वो विनर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके जितने भी क्वेश्चन, जितने अलग अलग पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपसे सारे सॉल्व करवाए हुए। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने जितने भी दोस्त NMS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में रेड हार्ट कर दो, सो दैट मैं जल्दी से नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका भी वीडियो अपलोड कर दूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।